सब कहते थे यार ये साला एक्टिंग नहीं कर सकता है, इसको हीरोइन का भाई बना देते, हीरो का दोस्त बना देते, इट्स नॉट वर्किंग और मैं समझता हूँ बिकॉज जब आपकी फिल्में नहीं चल रहे बॉक्स ऑफिस पर और क्रिटिकली भी नहीं चल रहे तो ऑफकोर्स लोग आप पर पैसे क्यों लगाएंगे। अभी भी कितना वायु याद आता था कैरेक्टर व्हेन यू अभी भी बहुत याद आता है और क्या है कि मुझे पता नहीं कि वो फोन कब बजेगा और चौथे सीजन के लिए मुझे प्रेप कब करना पड़ेगा तो। हाय तनुज, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू, आई शुड बी सेइंग वेलकम बैक एक्चुअली। मैं वेलकम बैक। कई बार यहाँ आ चुका हूँ। वेलकम बैक तनुज। थैंक यू। कैसे हो, क्या चल रहा है बताओ। अभी तो तबीयत थोड़ी डाउन है बट बाकी सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, बहुत खुश हूँ लाइफ से, तो अच्छा चल रहा है। क्या हुआ तबीयत को, मतलब वेदर? हाँ वेदर, और मैं काफ़ी आजकल मैं ट्रैवल कर रहा था, प्रमोशन में भी हम लगे थे तो यार आई डोंट नो कहाँ से तो कुछ वायरस या कुछ बग तो मैंने उठा लिया है। या बट कॉन्ग्रेचुलेशंस, राना नायडू सीजन 2 काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। एंड क्या फीलिंग है, क्या चल रहा है अभी दिमाग में? अच्छी फीलिंग है एक्चुअली इस वाले प्रोजेक्ट में ज़्यादा प्रेशर मेरे कंधों पर तो नहीं था क्योंकि ऑफ कोर्स इसमें वेंकटेश सर है, राणा है, सुरवीन है, अभिषेक है, इतने अमेजिंग रिस्पॉन्स मिली थी पहले सीजन को, राइट। तो प्रेशर उनके कंधों पर था कि यार सेकेंड सीजन डूब ना जाए। मैं तो आया था 4-5 दिन का काम था एक्चुअली। मैंने करण अंशुमन जो हमारे इनसाइड एज के शो रनर भी रह चुके हैं उनके लिए किया क्योंकि यार उन्होंने मुझे वायु राघवन जैसा किरदार दिया तो उनके लिए कुछ भी करूंगा, चाहे वो एक सीन हो या चाहे वो एक फुल फ्लेजेड कैरेक्टर हो। तो बहुत मजा आया एंड स्पेशली रजत सर के साथ, कृति के साथ, इन दोनों के साथ काम करके ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सीन्स इन दोनों के साथ ही है तो हैड लॉट ऑफ फन है। या Yeah. वायु की अपने बात की कैरेक्टर, आइकॉनिक कैरेक्टर, ठीक है, जहाँ से इन अ वे एक चेंज हो आपकी लाइफ। बहुत बहुत चेंज है, बहुत बहुत चेंज। आई मीन उससे पहले तो सब कहते थे यार ये साला एक्टिंग नहीं कर सकता है, इसको हीरोइन का भाई बना देते, हीरो का दोस्त बना देते, इट्स नॉट वर्किंग और मैं समझता हूँ बिकॉज जब आपकी फिल्में नहीं चल रहे बॉक्स ऑफिस पर और क्रिटिकली भी नहीं चल रहे तो ऑफकोर्स लोग आप पर पैसे क्यों लगाएंगे। सो आई थिंक इनसाइड एज मेरे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था और उसके बाद भी जितने भी सीजन आए क्योंकि वो परसेप्शन चेंज हुआ और ये पूरा जो खेल है, पूरा जो इंडस्ट्री है, परसेप्शन पे जी जी। बहुत सारे सवाल है मुझे इंडस्ट्री एंड योर एक्सपीरियंसेस, बट वायु की मैं बात कर रहा था, ठीक है। अभी भी कितना वायु याद आता था कैरेक्टर व्हेन यू अभी भी बहुत याद आता है और क्या है कि मुझे पता नहीं कि वो फोन कब बजेगा और चौथे सीजन के लिए मुझे प्रेप कब करना पड़ेगा तो वो डेफिनेटली मेरे जहन में है। और आई फील कि नॉर्मली आप जैसे 2-3 महीने 4 महीने एक शूट खत्म करके आप आगे बढ़ते हो बट वायु पहली बार 2016 से मैंने 2016 फिर 19 और फिर 21, है ना, 3 बार मैंने इस कैरेक्टर को निभाया है और हर 3 बार जब मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया मैं अपनी निजी जिंदगी में एक्टिंग के तौर पे मैं एक अलग जोन में था, एक अलग स्पेस में था। क्या है उससे पहले भी कई बार मुझे लगा था कि यार ये चलेगा वो चलेगा, सब डूब गया डूब ना, गया। तो मैंने सोचना बंद ही कर दिया था। तो हम लाइक जस्ट फोकस नाउ, अच्छा काम करो, मेहनत से काम करो एंड देन कुछ होगा। Yeah. ऑफ कोर्स बिकॉज Amazon Excel वो पार्ट ऑफ इट, Part of it, ठीक है, yeah. ब्रांड्स तो है ऑन बोर्ड तो अभी देखते हैं क्या। या सब वायु की बात कर रहे थे, मतलब अभी वो आपको कैरेक्टर याद आता है, मतलब इट्स इमेजिनरी फ्रेंड बेस्ट इमेजिनरी फ्रेंड। एंड उस कैरेक्टर से आपको कुछ सीखने मिला जो आपकी रियल लाइफ में आपने अप्लाई किया कभी? या ऑफ कोर्स आई मीन हर एक कैरेक्टर के एक्शंस और उनके शब्दों से, उनके इरादों से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। आई फील कि कई बार ऐसे हुआ है शो में कि वायु हैड हिज बैक अगेंस्ट द वॉल और सब उसके अगेंस्ट थे और सब ने कहा कि ये तो तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। सो हाउ यू टेक दोज स्टोन्स और उस स्टोन्स को आप माइलस्टोन्स में कैसे बदलते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिम जाके तो बॉडी कोई भी बना सकता है बट मेंटल मसल डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुदगर्ज भी रहो एंड यू हैव दैट सेल्फ बिलीफ, वो आत्मविश्वास हो। एंड आई फील कि एक्टर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है यार, बिकॉज ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे, फ्राइडे टू फ्राइडे बहुत डिपेंडेंट इंडस्ट्री है। तो कई बार जब भी फिल्में नहीं चले या फिर शोज़ नहीं चले या फिर ढंग का काम नहीं मिलता तो यार मुझे भी लगता है कि यार नहीं यार अभी शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। एंड देन आई रिमेंबर कि यार यू प्ले दिस कैरेक्टर, और जब भी सबने इसको राइट ऑफ कर दिया कि यार इसका भी हो गया, फ्लूक था, वन मैच। अच्छा, ये भी सुनने मिला बाद में। या सो यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि आप बस अपने प्रोसेस पे ध्यान देते रहो और रिजल्ट्स खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर आप बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड रहोगे ना कि अगर मैं ये ऐसा शॉट खेलूंगा या अगर मैं ऐसा परफॉर्मेंस दूंगा तो लोग ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे या ऐसी बाउंड्री आएगी, तो आप उधर ही हार चुके हो। मैंने ना एक चीज़ देखी है कि जब हम प्लान करते हैं ना लाइफ, वो नहीं होता है। नहीं, व्हेन यू चेज, चीज़ और दूर जाती है। हाँ वो
दिल चाहता है मैं अक्षय खन्ना का एक बहुत बढ़िया सीन, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज, और वो एक दूसरे कैरेक्टर के साथ बीच पर बैठे हैं और उन्होंने कहा ना कि आप जितनी ताकत से इस रेत को पकड़ोगे वो हाथ से निकल जाती। सो यू जस्ट हैव टू चिल अ लिटिल बिट। और मैंने कह रहा हूँ कि जस्ट घर पे बैठे रहो या आराम करो या आलसी बनो, बट डोंट पैनिक। आप जितना काम रहोगे ना, और बस शिद्दत से काम करते रहो ना, जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जैसे एक्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कैसे मेंटेन करते हो, क्योंकि ऐसा है कि कॉल कभी भी आ सकता है। मेरे जितने भी शोज या जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स गए ना, वो सडनली हुए। ऐसे नहीं कि यार मैंने एक ऑडिशन दिया और फिर 6 महीने रुकने पड़े। सो यू जस्ट सडनली लाइक आई माइट जस्ट गेट अ कॉल टुडे और तनुज यू नीडेड फ्रॉम डे आफ्टर, बात करके जाना पड़ेगा। पर अगर आप तैयार नहीं हो एंड यू हैव टू बी इन दैट स्टेट ऑफ फ्लूइडिटी कि यार ठीक है मैं तैयार हूँ, लेट्स गो, लेट्स अकम्प्लिश दिस। सो यू जस्ट हैव टू बी दैट वे। शायद मैं गलत हो सकता हूँ, आपकी एक स्पिरिचुअल साइड भी है? हाँ, आई फील डेफिनेटली है। वो टीन एज ईयर्स में और 20s में तो पता नहीं था ही नहीं या था, बट इट वाज अंडर लॉट्स ऑफ लेयर्स ऑफ पार्टिंग एंड गुड टाइम्स। बट ऑफ कोर्स जैसे आप इवॉल्व करते हो और द ओल्डर यू बिकम और आपके प्रायोरिटीज बदलते हैं, तो आई थिंक वो स्पिरिचुअल साइड भी खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। सो डेफिनेटली आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज मैं आपके इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट देख रहा था एंड आपने 2-3 टर्म्स जो यूज़ किए ना, एनर्जीज एंड चेजिंग। सो मुझे एक आइडिया है कि आपकी वो स्पिरिचुअल साइड है, एंड एज अ पर्सन, एज एन एक्टर भी मुझे वो एक चेंज दिखता है अभी तनुज में, लाइक पहले के तनुज एंड आफ्टर मैरिज, आफ्टर हैविंग अ किड, एक डिफरेंट साइड है। एक मुझे, क्योंकि मैं भी उस चीज में हूँ, स्पिरिचुअल साइड। वेरी वंडरफुल ऑब्जर्वेशन। क्या है कि कभी कभार आप कॉन्शियसली अपने आप को चेंज करते हो, कभी कभी चीज़ें सबकॉन्शियसली होते हैं। इट हैपेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो शायद मुझे पता भी नहीं कि मैं चेंज हो रहा हूँ। आई एम नॉट सर्टेन, येस नो मे बी, बट जब ये लोग मुझसे कहते हैं हमने ओके मे बी आई एम ऑन द राइट पाथ। एंड वो जैसे कहते हैं ना, चेंज इज़ दी ओनली कॉन्स्टेंट है ज़िंदगी में। तो चेंज ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि होना बहुत ज़रूरी है। कभी अच्छे चेंजेस आते हैं, कभी बुरे चेंजेस आते हैं, एंड कभी लाइफ आपके सामने अलग अलग चैलेंजेस रखती है। तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, वो भी कई बार आपको परमानेंटली भी चेंज कर सकती है। एज एन एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे अलग अलग तरीके। सो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज क्या रहा है आपकी लाइफ में, लाइक बहुत सिखाया उस? जब तक आप सबके ओपिनियन से या सबके शब्दों से ज़्यादा अफेक्ट होंगे ना, आपकी पर्सनल ग्रोथ, चाहे वो आपकी निजी ज़िंदगी में हो, चाहे आपके करियर में हो, वो थम जाती है। बिकॉज यू आर सो बिजी जस्ट बीइंग अ पीपल प्लीजर, ट्राइंग टू पुट आउट फायर्स एवरी, कि नहीं यार अगर मैं ये रोल करूँगा तो ये क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या कहेंगे। सो दैट्स अ वेरी अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग लाइफ। सो दैट्स बिन माई बिगेस्ट चैलेंज। बिकॉज क्या है कि बहुत छोटी उम्र से आई वाज अ सिंगल चाइल्ड, तो सबने ये खुद ब खुद अज्यूम कर लिया कि अरे यार एक लौता है, इसके कोई भाई बहन नहीं है, टाउन में रहता है, फादर रियल एस्टेट में है, मदर सक्सेसफुल एक्टर है, ये तो स्पॉइल्ड ही होगा, इंटाइटल्ड होगा। तो आई एम नॉट सेइंग कि आई डोंट कम फ्रॉम प्रिविलेज, बट आई फील कि जस्ट क्योंकि आप प्रिविलेज एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हो, अगर मेरे भाई बहन है तो वो मेरी गलती थोड़ी ना है। हाँ, बट वहाँ पे भी इट्स वेरी रॉन्ग कि लोग कहते हैं कि यार ये तो स्पॉइल्ड है। पहले किसी को जानो, डोंट एवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आई हैव ऑलवेज सिंस अ वेरी यंग एज आई हैव हैड आई यूज्ड टू ऑलवेज try and be very ordinary, so people would not think यार मैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कि वो ऐसे सोच रहे हैं। like मुझे याद है मेरे करियर के शुरुआत में तो कई सारे ऑडिशंस मैं देता था। तो नॉर्मली ऑडिशंस मैं वॉली पे रहता हूँ, सबर्ब्स में होते हैं, और आराम नगर पार्ट 1 पार्ट 2, तो बड़ा आराम नगर पार्ट 2 है ना। और मैं जाता था इन ऑडिशंस के लिए, और उन दिनों में मैं एक मर्सिडीज सी क्लास चलाता था। तो मैं जैसे आता था ऑडिशन के बाहर, मेरे जैसे 10 और बंदे वहाँ पे है, सेम जीन्स, ब्लैक टी शर्ट, जैसा ही ब्रीफ है, या जीन्स, वाइट शर्ट, व्हाटएवर, तो उधर ही आप थोड़े जैसे ओ गॉड कि 10 और लोग इसी रोल के लिए आए हैं, फिर आप आते हो अंदर। अभी मैंने किसी से नहीं पूछा है कि यार मुझे प्रेफरेंशियल या अच्छा ट्रीटमेंट दे दो, मैं आराम से प्यार से रुकूंगा, आई विल प्रिपेयर माय लाइंस एंड ऑल। अगर समटाइम्स दे गिव यू प्रेफरेंस एंड दे विल बी लाइक नहीं तनुज सर आ गए, पहले इनका करते, तो द काइंड ऑफ
लुक्स यू गेट फ्रॉम एवरीवन, अच्छा फैंसी गाड़ी से उतरा है, अच्छा उनका बेटा है, अच्छा प्रेफरेंस यहाँ पे, ओह सो यू सी, so it used to really bother me after a point, very silly, but you know sometimes अभी भी वो विजुअल्स यूथ में आप ऐसे चीजें करते, यू फील द नीड टू ओवर कॉम्पेंसेट। तो मैं जानबूझ के रिक्शा में आता था, मैं गाड़ी कहीं बाहर पार्क करके रिक्शा में आता था, बहुत साधारण से कपड़े पहन के आता था, आई वुड ट्राई एंड फिट इन, एंड आई एम लाइक नहीं यार, लाइफ इज नॉट अबाउट फिटिंग इन। लाइफ में आप पैदा इसलिए नहीं हुए कि आप सबके साथ यू नो फिट इन हो जाए, यू वांट टू स्टैंड आउट। एंड अगर लोग समझते कि यार यू नो यू आर गेटिंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, इट मेक्स नो डिफरेंस, बिकॉज फाइनली अगर डायरेक्टर या राइटर या प्रोड्यूसर को आपका काम अच्छा लगे तो आपको ये रोल दिया जाएगा, नहीं तो you'll just give more auditions and you'll try, you know. So I my biggest lesson and my biggest challenge is how not to live for others, live for yourself. I think this is life कि हाँ exciting है, unpredictable है। See, वो कहते हैं ना कि जो the bad days make the good days better। अगर हर दिन amazing रहेगा and जैसे कि आपको नई गाड़ी चाहिए, नया बंगला चाहिए, यू कुछ फैंसी जूते चाहिए, या यू वांट यू नो यू वांट योर ओन स्टूडियो, आपको आप जो चाहे आप पाते रहोगे तो फिर आप वो एंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी। इतने सारे यू नो सुपर रिच लोग हैं और उनकी एंजॉयमेंट खत्म हो चुकी है, बिकॉज वॉट एवर दे वांट, जितने भी जिंदगी में यू नो मटेरियल प्लेजर्स और थ्रिल्स है वो तो उनके पास है, अब क्या कुछ है ही नहीं लुक फॉरवर्ड टू। अगर स्ट्रगल नहीं है आपकी जिंदगी में तो देन दैट सेटिस्फैक्शन जब आप उसे पार करोगे वो कहाँ से आएगी? सिंपल सी बात है ना। आपके लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा है? स्ट्रगल तो रोज की बात है, स्ट्रगल कैन मीन सो मेनी थिंग्स, यू नो। एक इमोशनली भी हो सकता है, नॉट जस्ट। ऑफ कोर्स आई फील कि आपकी जो मानसिक स्थिति है एंड जो आपके दिमाग के अंदर चलता रहता है 24 घंटे, यू कांट कंट्रोल योर थॉट्स। कई बार अच्छे थॉट्स, बुरे थॉट्स, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स जो आते रहते हैं, सो मेनी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ। और आप ओवरथिंक करो। हाँ, अगर आप अंडरथिंक करो तो फिर आप गिल्टी रहोगे कि यार मैं तो सोच नहीं रहा हूँ अपनी जिंदगी में, अपने परिवार के बारे में, अपने करियर के बारे में। और अगर आप ओवरथिंक करोगे देन यूल बी पैरानॉइड हाफ द टाइम। सो व्हाट इज द राइट अमाउंट? सो दैट इज ऑलवेज द स्ट्रगल कि आप हाउ डू यू ब्रीथ, डीक्लटर बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा ओवरथिंकिंग कम हो एज अ पर्सन? हाँ, काफी हुआ है। आई मीन आई हैव माई मोमेंट्स ऑफ कोर्स, यू नो। कभी कभार आपको लगता है कि सब आपके खिलाफ है और यू नो सब विलेन है, और यू नो यू स्टार्ट फीलिंग इट्स द मोस्ट अनहेल्दी थिंग जब आप अपने आप को विक्टिमाइज करते हो, यू नो। और सब करते हैं। एक चीज़ मैंने सीखी थी, मैं आपसे बात कर रहा था ब्रेक के बीच में, कि मैनिफेस्टिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो मैं एज अ पर्सन बहुत ही ज़्यादा ओल्ड स्कूल इमोशनल, मॉम डैड के साथ यहाँ पे रहा हूँ, मुंबई का महाराष्ट्रियन किड। सो बिकॉज ऑफ सम एक्सपीरियंसेस मैं थोड़ा विक्टिम जोन में चला गया था, एंड मुझे बाद में रियलाइज हुआ लेट, लाइक लास्ट ईयर, जब आप विक्टिम जोन में होते हो वही चीजें आपके साथ रिपीट होते रहती है लाइफ में। एक साइकिल सी बन जाती है ना, एक साइकिल सी बन जाते हैं। एंड द ओनली वे आप उस साइकिल को तोड़ सकते हो जब जिंदगी देखने का जो नजरिया है वो आप बदलोगे, और वो अंदर से आनी है। आप चाहे वो थेरेपी में जाओ या किसी और से बात करो, मेरे हिसाब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म चेंजेस नहीं आएंगे। सो यू हैव टू बी ओन फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। आपके लिए कभी था सिचुएशन ये? कोई किस्सा एक बताना चाहोगे? ऐसा नो, आई मीन कोई एक ऐसा किस्सा तो नहीं है, बट यू नो जब मैं अपनी 20s में था, मैं काफ़ी आई गेस गुस्से में रहता था। मेरे घर पे भी काफ़ी सारे चीज़ें चल रहे थे मेरे पेरेंट्स के बीच में, करियर ठीक से टेक ऑफ नहीं हुआ था, यू नो काफ़ी सारे हार्डशिप्स थे, यू नो। अभी लोग बोले अरे इसको क्या हार्डशिप्स? अरे हार्डशिप्स सबको होते हैं, सबको, यू नो। द थिंग इज वी डोंट अंडरस्टैंड टिल इट्स हैपनिंग टू अस, यू नो। तो यू नो आप थोड़े वल्नरेबल भी रहते हैं और थोड़े इमेच्योर भी रहते हैं, और जो लोग मेरे इर्द गिर्द थे शायद वो सही कंपनी नहीं थे, दे वर नॉट गिविंग मी द राइट काइंड ऑफ एडवाइस। सो दैट्स व्हेन आई सेड आई टू हेल विद एवरीवन, मैं खुद पे भरोसा करूंगा, खुद पे भरोसा करूंगा भी और रखूंगा भी, दैट आई गॉट दिस, एंड देन या यू इट टेक्स टाइम बट यू गेट टू द अदर साइड। या स्टार्टिंग में आपने एक चीज़ बोली थी कि बहुत सारे लोगों ने आपको बोला कि यार इसको एक्टिंग नहीं आती है, like before Inside Edge. He's just another pretty face. हाँ. Entitled है, star kid है, बहुत देखे है, हाँ तो बोलते रहते ना। पर अभी तक टिका हो, अभी क्या 11-12 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में, और आप भी जानते हो इट्स सच अ डिफिकल्ट इंडस्ट्री। ठीक है, यू नो आपको एक आध ब्रेक मिली जाएगी, पर उसके बाद आप सस्टेन कैसे करते हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप में वो
इनर स्ट्रेंथ नहीं है और वो जिद, सबसे ज़्यादा जिद नहीं है, वो फायर नहीं है, तो आप कैसे टिकोगे? शायद मैं आज रणबीर कपूर या रणवीर सिंह नहीं हूँ, बट आई हैव अ टच वुड हैव अ प्रीटी हेल्दी करियर। मैं फिल्म्स में भी काम करता हूँ, वेब सीरीज तो इट्स लाइक होम ग्राउंड, और आजकल रियलिटी भी होस्ट कर रहा हूँ। सो आई एम मेकिंग द बेस्ट ऑफ जितने भी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज आते हैं। या ऐसे कभी हुआ है कि जो लोग ये बोलते थे ना कि अरे तनुज क्या है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं आता, अब जब हो गया वो लोग वापस आए कभी? ऑफ कोर्स आते हैं ना, ऑफ कोर्स आते हैं ना। जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक नियम है वो कहते हैं ना कि एवरीवन सल्यूट्स एंड प्रेज टू द राइजिंग सन। जब आपके दिन अच्छे जा रहे हो और द स्टार्स आर अलाइंड, तो फिर सब आएंगे। जिन जिन लोगों ने, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो फ्रेटर्निटी से हो, चाहे वो फैंस क्यों ना हो, सो यू जस्ट हैव टू, I don't really pay attention. I'm not here to satisfy them. मैं उनकी वजह से इस फील्ड में नहीं हूँ, so it doesn't really matter what they say. Good, bad, ugly जो भी है। I feel हर एक के लाइफ में एक दिन आता है जहाँ पे वो बोलते हैं ना कि हाँ ये मेरा दिन है, यहाँ से सब चेंज हुआ, वो एक स्पेसिफिक डे होता है जी। आपके लिए वो दिन कौन सा था कि हाँ ये है तनुज इज योर? हाँ, तो मुझे याद है एक्चुअली, इट वाज, आई रिमेंबर द डेट आल्सो, इट वाज द 5th of May 2016, और मैंने एक फिल्म करी थी सनी लियोनी के साथ, वन नाइट स्टैंड। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ गया था PVR पे फिल्म देखने और रिस्पॉन्स चेक करने, बट ऑडियंस काफ़ी कम थी और ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो मैं काफ़ी बम्ड आउट था कि यार क्यों, क्या हो रहा है यार, तीसरी फ्लॉप, अब क्या होगा मेरा। और इंटरवल में मुझे एक कॉल आया अननोन नंबर से, तो मैंने वापस कॉल किया एंड इट वाज अ कॉल फ्रॉम एक्सेल। तो उन्होंने कहा कि हाय, आपने इनसाइड एज के लिए जो ऑडिशन दिया हमें काफ़ी पसंद आया, तो कैन यू कम इन, डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं। एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनसाइड एज। आई टेस्टेड फॉर अर्लियर, बट वो कॉल उसी दिन जब मैं थिएटर में था। सो माई वर्स्ट डे, जब मैंने एक और फ्लॉप दिया एज अ लीड, टर्न आउट टू बी द बेस्ट डे। इट्स रिटन। कितना अनप्रेडिक्टेबल है ना, मतलब दैट डे। It's as simple as that. और कोई एक्सप्लेनेशन मैं नहीं सोच सकता। I can't think of anything. मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि 5th of May 2016, yeah. आपको दिन याद है वो? Yes, of course. मैं वो उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। और that time it didn't hit me ना, I'm like okay ठीक है, चलो एटलीस्ट कुछ तो काम मिल रहा है, बिकॉज किसको पता था यार उन दिनों में OTT वेब सीरीज ऐसा नहीं था ही नहीं। इनफैक्ट लोग कहते यार तू पागल है, क्या कर रहा है, चलो फिल्म नहीं मिल रहा है, थोड़ा टाइम ले लो, अपने आप को री इन्वेंट करो, ये यूट्यूब कंटेंट क्या बना रहे हो, व्हाट इज दिस OTT, ये वेब सीरीज क्या होती है, व्हाट इज इट, सो इट वाज लाइक दैट। हाँ, जब आपने शुरुआत की, एक क्या था एम कि मतलब मुझे इस लेवल पे पहुंचना, ऐसा कुछ था स्टार्टिंग में? ऑनेस्टली ना, शुरुआत में मैं बड़े कैजुअल तरीके से इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा। आई जस्ट थॉट कि यार ठीक है यार, मम्मी इतनी आसानी से बन गई, मैं भी बन जाऊंगा, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं। तो आई वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड। ऑफ कोर्स वो फिल्म्स के लिए पैशन था, एक्टिंग के लिए देयर वाज पैशन, बट वो एफर्ट जो खुद पे काम करना, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, स्किल सेट वाइज, वो बिल्कुल नहीं था। कुछ चेंज करना चाहोगे आप चीजें पास्ट में? नो एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज़ जैसे मैं अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे कह रहा था कि अगर मैं किसी और की गलतियां देखकर मैं अपने आप को नहीं चेंज कर सकूंगा। आई फील बैड फॉर हिम। अगर आप गिर जाओगे तो अरे वो गिर गया यार, इससे गलती हो गई, बट जब मैं खुद गिरता हूँ और खून निकलता है, चुभता है, इट हर्ट्स योर ईगो, यार सबके सामने मैं गिर गया, ओ गॉड, देन यू विल स्टार्ट चेंजिंग थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। तो वो बहुत ज़रूरी है। बट अनुज बी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री की हम लोग बात कर रहे थे, बहुत लोगों ने आपको सवाल पूछा, अरे इंडस्ट्री डार्क इंडस्ट्री है, ये है वो है, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, बट थैंक्स क्योंकि आंसर करके ना मैं पक गया हूँ सच क्योंकि में। इंडस्ट्री में, और आपने इसका आंसर भी सही दिया था कि हर एक इंडस्ट्री में वो डार्क साइड होती है, फैशन हो, उस पे फोकस आती है, बिकॉज़ इट्स अ वेरी ग्लैमरस इंडस्ट्री, और ऑफ कोर्स बट एक होता है ना कि जैसे एक अपने मी टाइम की बात की, एक देयर इज अ डे जहाँ पे हम लोग बैठते हैं एंड वी थिंक हमारी लाइफ में जो चल रहा है, बट पैंडेमिक या बट एज एन एक्टर भी, एज अ पर्सन बहुत डिफिकल्ट है इस इंडस्ट्री में रहना। मैं डार्क साइड की बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा हूँ, काम होता है, नहीं होता है, देयर आर डेज जहाँ बहुत काम होता है, बट वो टैकल करना यार इस इंडस्ट्री में ना, पहले तो वो एक परफेक्ट बैलेंस ट्राई करना आई फील बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कभी कभार हम लोग दिन में 16, 17, 18 घंटा भी काम करते हैं, विच इज़ द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, जहाँ पे आप बर्न आउट हो जाते हो, कहते हैं यार आई जस्ट वांट अ ब्रेक, एंड देन केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, बिकॉज जब आपको ब्रेक मिल जाती है, आप 2, 3, 4 महीने तक घर पे बैठे रहते हो, बिकॉज एट दिस पॉइंट आई ऑल्सो, मैंने खुद से वादा किया कि यार मैं
काम करूंगा तो ढंग का काम करूंगा, Okay. चाहे वो कम हो. आई वॉन्ट टू फोकस ऑन क्वालिटी एंड नॉट क्वांटिटी, बिकॉज कभी कभार क्या होता है डेस्परेशन में या पैनिक से या पैसों की वजह से या सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, यू एंड अप पिकिंग अप द रॉन्ग वर्क, और वो आपके करियर के हेल्थ के लिए लॉन्ग रन में इट इज़ वेरी वेरी अनहेल्दी, बिकॉज दैट्स योर बॉडी ऑफ वर्क ना. आपका जो काम है वो आपका बेस्ट ऑडिशन है. लोग मुझे इनसाइड एज से जानते हैं, मुझे मेरे ऑडिशन से नहीं जानते. जो दिखेगा वही बिकेगा, सिंपल सी बात है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड या ऑफकोर्स कई बार वो काफ़ी लॉन्ग ब्रेक्स आते हैं, कभी कभी फोर्स्ड ब्रेक्स आते हैं, जैसे जब पैंडेमिक का दौर था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, जस्ट नॉट फॉर मी, सबके लिए है ना. और कई बार इंडस्ट्री में जैसे अभी OTT प्लेटफॉर्म्स में कई सारे एक्विजिशंस चल रहे हैं, मर्जर्स चल रहे हैं, सो थिंग्स आर वेरी स्लो. Correct. मेरे भी खुद 3-4 प्रोजेक्ट है जो रेडी टू रिलीज, बट दे आर वेटिंग फॉर द प्लेटफॉर्म्स टू रियलाइन एंड ऑल. तो पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है. बट उस डाउन टाइम में अगर आप अपने आप पर काम नहीं करोगे तो फिर मतलब ही नहीं है, बिकॉज आप अगले चैलेंज के लिए, अगले चैप्टर के लिए फिर प्रिपेयर्ड नहीं रहोगे. कहते हैं ना कि जब हम जिम जाते हैं तो बॉडी तंदुरुस्त रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, इट्स इन द पिंक ऑफ हेल्थ. तो सिमिलरली आपको अपने एक्टिंग पे, अपने स्किल सेट पे उसको वेल ऑयल्ड रखने के लिए मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है. इट्स लाइक राइडिंग अ बाइक. आफ्टर यू अगर आप 2-3 महीने तक बाइक नहीं चलाओगे तो जब आप फिर से आ जाओगे बाइक या साइकिल पे तो अरे फिर आपको फिर से दोबारा हैंग मिल जाएगी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने प्रोसेस पे काम करते रहो. यू नेवर नो व्हाट कम्स इन चेंजेस योर लाइफ. या तो है, मुश्किल है मतलब, बट मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है. एंड आई फील कि हर फील्ड में अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, बट जो इसमें एंड गेम है, इसमें जो फायदे आपको मिलते हैं, जो पर्क्स मिलते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, क्रेजी चीज़ है ना. आप जितना और सक्सेसफुल हो जाते हो इतनी आपको और चीज़ें फ्री मिलती है. कोई फ्री फ़ोन देगा, कोई फ्री वेकेशन देगा, कोई फ्री मील देगा, फ्री कोलैबोरेशन मिलेंगे. जब आप स्ट्रगल कर रहे हो आपको हर छोटी मोटी चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं. द मोर सक्सेसफुल यू बिकम, द मोर थिंग्स यू गेट फॉर फ्री. इट्स क्रेजी जब आप उसके बारे में सोचोगे. सो यू जस्ट हैव टू, आई फील कि जो पे ऑफ है एब्सोल्युटली अमेजिंग है. या मतलब मुश्किल भी है बट ओवरकम कर सकते हैं. बट बड़ा रिवॉर्डिंग लाइफ भी हो सकता या ऑल्सो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है मेरा. मैंने से देखे मेरे फ्रेंड्स में कि दे आर वेरी टैलेंटेड बट इंट्रोवर्ट है. ठीक है, एक्टर है, कोई भी प्रोफेशन मीडिया में, बट इंट्रोवर्ट है. तो हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट होता है ना कि नेटवर्किंग इज इंपॉर्टेंट, कि आप लोगों को मिलो, जाके मिलो. एक्चुअली इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग. एक होता है कि काम से रिकग्निशन मिलना. आई फील नेटवर्किंग इज अ वेरी अब्यूज टर्म, बिकॉज क्या है कि यार लोग समझते, कई बार लोग समझते कि आप अगर सही सोशल सर्कल्स में या सही पार्टीज या इवेंट्स पे नजर आओगे ना तो लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे. आई डोंट फील दैट्स द वे. आई फील कि ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जितने भी अच्छे कलाकार हैं, डायरेक्टर्स हैं, जिनके साथ आप ऑनसी काम करना चाहते हो, फाइंड अ वे टू मीट देम, नॉट एट अ पार्टी पे सब अलग जोन में रहते हैं. बट अगर आप उनके साथ एक रिश्ता, एक संबंध जोड़ सकते हो तो वो आगे जाके काम में आएगा. बिकॉज वो जब कास्टिंग कर रही है या कुछ कैरेक्टर लिख रही है तो अरे तनु से मैं मिला था ना, वो मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर के लिए सही है, चलो उसको बुला लेते, ऑडिशन करवाते. यू हैव टू बी देयर. बाय द सेम टाइम ना अगर हर पार्टी पे नजर, बिकॉज वैसे भी मुंबई जैसे शहर में हर रोज देयर सो मेनी इवेंट्स, अवार्ड्स, पार्टीज, दिस फलाना ठिकाना, तो लोग समझेंगे यार इसका कुछ काम धंधा नहीं है, बस पार्टी पे नजर, इसका काम तो कुछ आ नहीं रहा है. आई हैव सीन मेनी पीपल लाइक दैट आल्सो. सिर्फ पार्टीज. मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ, अरे इधर भी है, सेम रात को इधर भी, अभी स्क्रीनिंग पे, अभी ये आर्टिस्ट आए तो इसके इवेंट पे, अब ये कोलैबोरेशन पे, बट काम कहाँ पर है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है. डेस्परेट कभी मत बनो. कभी ऐसा टाइम था यू वर डेस्परेट एनीवेयर इन योर लाइफ? ऑफ कोर्स यू फील डेस्परेट ना, लाइक ओ यार क्या सब सही है और मैं गलत हूँ, क्या मुझे अपने सोचने का नजरिया बदलनी होगी, लाइक विल आई हैव टू चेंज इट? नो, आई विल स्टिक टू माय गन्स. सो यू हैव टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड. बहुत जरूरी है. या पार्टीज की बात करता हूँ, नेटवर्किंग की आपने बात की, बट अब ये पैप कल्चर भी आ गया है. ठीक है. और आप, जितना मैं आपको जानता हूँ फ्रॉम सोशल मीडिया एंड इंटरव्यूज, आई थिंक आप इतने नहीं जाते हो पार्टीज वगैरह भी.
आपको नहीं और पसंद है? अगर नहीं, अगर मैं जाता भी हूँ तो मैं जाऊंगा क्योंकि किसी ने मुझे पर्सनली इनवाइट किया। अगर अगर पीआर वाले बोलेंगे कि हाँ सो एंड सो का एक पार्टी है या शादी का फंक्शन है या बर्थडे है या सक्सेस सेलिब्रेशन, हम लाइक बट मैं इन्हें जानता नहीं, ये मुझे नहीं जानते, अजीब होगा, मैं क्यों जाऊँ, क्यों जाऊँ? अच्छा, नहीं जानते तो भी जाते हैं बिकॉज जस्ट ऑफ पीआर कोर्स ने बोला जाते है, हैं। तो अंदर जाके फिर क्या करते हैं? मुझे क्या पता, मैं तो नहीं जाता ना, मुझे क्या पता। जाते फोटो वोटो कंटेंट बना के निकल जाते, चाहे वो 15-20 मिनट के लिए क्यों ना जाए, बट जाएंगे तो जरूर। मैं नहीं जाता। हाँ मतलब आप अगर मैं किसी अपने फ्रेंड या कलीग को सपोर्ट करना चाहता हूँ, यू नो, बिकॉज आई लाइक टू बी सपोर्टिव, आई फील कि आप जितना एक दूसरे को सपोर्ट करोगे ना, सब आगे बढ़ेंगे, मजा आएगा। बट अगर मैं आपको जानते ना, मैं क्यों जाऊँ? बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट पैप कल्चर पर्सनली? नेसेसरी इविल ऑफ आवर टाइम्स। है, जरूरत है? नहीं जरूरत है, बट आई मीन आज तक तो मैंने कभी, मैं इतनी फ्लाइट्स लेता हूँ, इतना ट्रैवल करता हूँ, मैंने एक बार, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट ना यार, उन्हें उन्हें कैसे पता चल जाता है कि आप कब लैंड होगे, कब आपका फ्लाइट है? फ्लाइट है। ऑफ कोर्स इट्स ऑल हैंड इन ग्लव यार, बट ठीक है, यू नो, एयरपोर्ट लुक्स जैसे कहते हैं। मैंने तो ऐसे सुना था कि इनका एक रेट कार्ड भी है। ऑफ कोर्स है, देखा है मैंने। तो ये मैंने सिर्फ किड्स के लिए देखा था कि स्टार किड्स जो है, बट दिस इज ऑल दैट किड्स के लिए नहीं, आई एम सेइंग कि ओवरऑल है ना। हाँ, है मतलब ऑफ कोर्स है। शिट। आपका ये सब रिएक्शन क्या था व्हेन यू एंटर्ड द इंडस्ट्री? ये सब भी चीजें हैं। जब मैं इंडस्ट्री में आया था तभी ये सब शायद नहीं था। आई फील कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के आने के बाद, बिकॉज ये रील्स वील्स काफी बार वायरल हो जाए कोविड के बाद से आई थिंक मोस्टली। कोविड के सेकंड हाफ से, आई थिंक ऑल दिस बिकेम, इट्स अ ट्रेंड यार, इट्स अ पासिंग थिंग आई गेस, यू नो। या इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, प्लीज। एक्टर्स, आप फिल्में देखते हो, बॉलीवुड मूवीज? जी जी जी। फेवरेट एक्टर्स कौन है आपके? रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, वन एंड ओनली शाहरुख खान। या अभी these days मुझे विकी कौशल का काम भी बहुत पसंद है। छावा में जो उन्होंने किल किया, यस यस, गूज बम्प्स ना एवरी टाइम। एवरी टाइम। ये ना बहुत सारे डिस्कशन चल रहे, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी करता हूँ, एंड जी। ये मीडिया में भी चलते कि इंडस्ट्री अभी ये नहीं है, फिल्म नहीं चल रही है, ये नहीं चल रही है, एंड वी नो कि बहुत सारी फिल्में चल रही है, नहीं भी चल रही जी। है, इट्स फाइन, मतलब देयर इज अ फेज। या बट आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक, जो फिल्में नहीं चल रही है या एक थोड़ा डाउनफॉल आया है, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दैट? एक रीजन को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होगा, बट मेरे हिसाब से 3-4 अलग अलग फैक्टर्स है। एक तो क्या है कि क्वालिटी घटती जा रही है और हम लोग क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे ऐसा हैं। क्यों? बिकॉज आई फील कि हम थोड़े इनसिक्योर बन गए हैं, हम और थोड़े लेजी भी बन गए। वी फील कि रीमेक्स, सीक्वल्स, प्रीक्वल्स, स्पिन ऑफ्स, यही सब चलता रहेगा। फ्रेंचाइज में फ्रेंचाइज का सहारा ले लेके हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, यू नो। सो आई जस्ट फील कि ओरिजिनल कंटेंट जो वो एक मिड बजट सॉलिड फिल्म है ना, ऐसी फिल्में बहुत कम बनती है आज, जो यू नो प्लॉट ड्रिवन हो, जो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हो, यू नो। सेकेंडली टिकट प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं यार। आई फील, यू नो, जब आप शहर में किसी मल्टीप्लेक्स पे जाओगे 2000 तो ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता यार। पॉपकॉर्न, Parking. समोसा, पार्किंग, यू नो। अभी आप अगर फिल्म अपनी फैमिली को लेकर फिल्म देखने जाओगे तो उससे बेटर ही है कि घर बैठो और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करो। वैसे भी 3-4 हफ्ते के अंदर वो तो रिलीज होने वाली है। बहुत ऐसी कम फिल्म है जो 3-4-5 महीने बाद आती है, यू नो। तो ऑडियंस भी सोचते हैं, मैं खुद सोचता हूँ कि ठीक है यार, व्हाई डू आई नीड टू गो टू थिएटर, ये तो वैसे भी 1 महीने के अंदर आ जाएगी। सो दैट इज अनदर फैक्टर। एंड थर्डली ऑफ कोर्स, यू नो, ट्रेंड्स चेंज होते रहते, बट आई फील द पैंडेमिक वाज वेरी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज काफ़ी टाइम तक हमारे सिनेमा घर बंद थे और ओटीटी बिकेम इवन, ओटीटी वैसे भी ग्रो होते जा रहा था 2019-2020 में, बट पैंडेमिक के टाइम पे जस्ट इफ इट वाज ग्रेजुअली गोइंग अप, सडनली बुस करके ऐसे, यू नो। सो आई फील कि लोग थोड़े लेजी बन गए और लोगों ने सोचा कि यार, यू नो, हर हफ्ते 2-3 हज़ार खर्च करने से बेटर है कि एक वन टाइम 50-60 हज़ार खर्च कर लूँ, एक मस्त होम थिएटर बना लूँ और फिर आराम से जितनी बार मैं देखना चाहूँ, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अकेले, यू नो, वी कैन सिट एंड वॉच अ मूवी। बट हियर इन लाइज अ प्रॉब्लम, बिकॉज क्या है कि जो सिनेमा घर में आप अगर फिल्म देखने जाओगे ना, वो एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। करेक्ट। आप एक वो एक डार्केंड हॉल में एक बड़े पर्दे पर देख रहे हो, अलग अलग इमोशंस है, इतने लोगों के साथ आप, यू नो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो, वो अलग है। जब आप घर बैठे बैठे ओटीटी पे फिल्म्स या शोज या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक एक्सपीरियंस, तो वो अलग है। आई एम नॉट सेइंग वन इज बैड एंड वन इज करेक्ट, हाँ। बट आई फील कि
वी नीड टू साउथ में देखो ना यार, वो कॉन्सेप्ट को पकड़ के आगे चलते हैं, रूटेड है, दे रूटेड है. एंड क्या है ना, आई फील इन बॉलीवुड ना नाउडेज दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू मेक हॉलीवुड स्टाइल कंटेंट. जितने भी फिल्म्स चलते हैं वो हमारे संस्कार और संस्कृति में रूटेड है. इट्स मेड इन इंडिया, बाय इंडिया, ऑफ इंडिया, फॉर इंडिया. छावा की बात करो, गदर की बात करो, जवान की बात करो, एनिमल की बात करो, जितने स्त्री की बात करो, जितने भी फिल्म 500, 600, 700 करोड़ कमा रही है, जो दैट्स व्हाई सी द फेलियर्स इतने सारे हैं. पर अगर फिल्म सक्सीड हो गई तो इट्स लाइक पैन इंडिया. सो आई फील वी नीड टू स्टार्ट ट्रस्टिंग, बहुत हो गया ये सब फ्रेंचाइज सीक्वल्स अभी लोग पक गए. मैं रीमेक्स, आई नो यू आर अ सुपर हीरो फैन, मार्वल डीसी पे भी मैं आऊंगा उसके बाद, बट उसके पहले वहां भी सैचुरेशन चालू है ना. करेक्ट, हाँ, मार्वल की वही हालत है. आई मीन मैं मार्वल डीसी दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं, बट क्या है कि आप अगर इट्स लाइक ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल ना. आपको पता है कि एक्ट 1 में ऐसा होगा, एक्ट 2 में ऐसा होगा, एक्ट 3 में ऐसा होगा. फर्स्ट द कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद द फॉल एंड सी द राइज और द रीइमर्जेंस, द रिसर्जेंस. तो वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि आप उस कॉन्सेप्ट को लेकर अच्छी पिक्चरें नहीं बना सकते हो. एवरी फिल्म डज नॉट नीड टू बी आउट ऑफ द बॉक्स, बट एट द सेम टाइम कि यार लेजी राइटिंग हैज टू बी मच स्ट्रॉन्गर. आई थिंक एग्जैक्टली आप जो बोले यही है. जैसे परेश रावल सर ने अभी हेरा फेरी 3 के लिए भी जो सिचुएशन है, आपने पढ़ा उसके बारे में? हाँ, बिल्कुल पढ़ा. सो आई थिंक वही हुआ है कि उन्होंने कहीं तो बोला था कि मेरा कैरेक्टर अभी इवॉल्व ही नहीं हो रहा है, कि वही सेफ स्पेस में है. जी. सो आई थिंक दैट इज द रीजन कि कभी कभार क्या है, हम क्रिएटिव लोग हैं ना, कभी कभार यू हैव टू टेक अ वाइल्ड स्विंग. कभी कभार आप अपने मुंह पे गिर जाओगे, बट अगर वो चल गया तो फिर सीधा आउट ऑफ द स्टेडियम, छक्का. सो यू हैव टू टेक सर्टेन वाइल्ड स्विंग्स, बहुत जरूरी है. मार्वल ने भी अभी वही किया ना, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लेके आ गए फॉर डूम्सडे. या I mean, honestly, that could either be a master stroke or it could be a disaster. वो अभी एक नेक्स्ट ईयर पता चलेगा. हाँ, वो अभी 6 महीने डिले कर देना, वो पता चल जाएगा. बढ़िया. It's a wild swing. It's a wild swing. But excited for the film? Very excited. बहुत excited हुए. आपने सब बीच में फॉलो किया OTT पे जो उनके शोज अभी उन्होंने पूरा डिवाइड कर दिया है? हाँ, सब मैं सारे शोज देखता हूँ. अपडेटेड हो आप? हाँ, पूरा. हाँ, सब. ओके. कमिंग बैक टू बॉलीवुड, आई थिंक आमिर सर ने हमें एक बहुत सही चीज की है विद सितारे जमीन पर. जी. क्या पिक्चर थी? मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी अब तक. प्लीज आप देख लो, बहुत अच्छी पिक्चर है. तो मैं उनके साथ अग्री करता हूँ कि उन्होंने बोला कि OTT पे नहीं आएगी. हाँ, लोग जा रहे हैं थिएटर में. आई फील मूवी तो अच्छी है, मैंने सुना, बट और रिपीट वैल्यू है ना, इसलिए वीकडे पे भी इतने अच्छे कलेक्शंस आ रहे हैं. नहीं तो क्या होता है कि कभार आपका वीकेंड स्ट्रांग होता है एंड सडनली वीकडे पे 70-80% ड्रॉप आ जाती है. बट आपके हिसाब से ये सही डिसीजन? मेरे हिसाब से आई अग्री. कभी ना कभी तो आ जाएगी ना OTT पे, या कभी नहीं. जितना मुझे पता है 2-3 महीने के लिए तो नहीं आ रही है. मेरे हिसाब से कुछ YouTube पे पर व्यू पे आ रही है. हाँ, आई मीन यार वो डेफिनेटली एक यूनिक पर्सपेक्टिव है. एंड आमिर सर इन द पास्ट ऑल्सो वो काफ़ी अलग तरीके से सोचते हैं, काफ़ी उनके ऐसे बिजनेस डिसीजंस चल भी जाते हैं. सो इफ ही सेइंग दैट आई एम श्योर कि यार उन्होंने बड़ी सोच समझ के उसे स्टडी करके फिर ये डिसीजन लिए. क्योंकि मैं ना एक बॉलीवुड लवर हूँ, मतलब 90s से 80s में गेटी में जाके फिल्में देखी मैंने मॉम डैड के साथ. सो आई एम दैट किड, शाहरुख सर, अक्षय सर, सलमान सर, गेटी में जाके ये सब मूवीज देखना. आई एम दैट किड. पे जाता था, अभी चंदन है ही नहीं. हाँ, बंद हो गया. बट अभी गेटी आई नो बिकॉज जूहू के पास हो, बट गेटी में कभी नहीं वो साइड. ऑफ कोर्स यार, ऑल G7 यार, गेटी, गैलेक्सी, जेमिनी सब पे जा चुका हूं यार. बहुत सारी पिक्चरें वहाँ पे देखते हम. सो यार जब ऐसे होता है ना कि ऐसे फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, एंड अभी लोग वही सोचते हैं कि हाँ घर पे आ रही है, OTT पे आने वाली है. रिएक्ट कैसे करते ना, जब आप बैल्कनी में रहते हो, आप अपर स्टॉल में रहते हो, वो जब चिल्लाते हैं, सर्कल में रहते हो, लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन पे, उसी में मजा है. मैंने जवान देखी. हाँ, सिकंदर पे इतना नहीं आया था रिस्पॉन्स. हाँ, जवान पे बहुत आया था, बिकॉज इतने सारे SRK के इंट्रोडक्शन सीन्स थे उनके अलग अलग लुक्स में. ओह मैन, बहुत मजा आया. बट एज अ 90s किड ना, 95 बॉर्न हूँ मैं, एज अ 90s किड यार मुझे बुरा लगता है कि अब यार वो चीज़ें अभी धीरे धीरे डिमिनिश हो रही है. आई एम हैप्पी कि मैंने वो फेज पूरा जिया, बट आई थिंक अभी ये 60s में पहुंच गया है. शाहरुख सर, अक्षय सर, सलमान सर. तो आई डोंट नो, मैं डिसअपॉइंट. आई नो देयर आर वेरी गुड एक्टर्स, ऑफ कोर्स, बट क्या है, सी ऑनेस्टली तीनों खान अभी भी बहुत ही रेलेवेंट है, नो डाउट अबाउट दैट. बट वो होशियारी से अपने कैरेक्टर्स को मैनेज, वो अपने करियर्स को मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज ज़रूरी भी है ना. आई मीन
सब एज करते हैं, दैट्स पार्ट एंड पार्सल Yeah. ऑफ लाइफ. आप अडेप्ट कैसे करते हो, और आप अपने लॉयल फैन फॉलोइंग को आगे का हाथ थामकर उन्हें भी साथ कैसे ले चलते हो, ट्रिक उसी में है. बहुत कम लोग इसे मैनेज कर पाते हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर गाँव की बात करें, सो बट आई थिंक दैट डूइंग अ गुड जॉब. या बट अगर मैं आपको पूछूं आपका फेवरेट एक्टर लाइक टॉप मोस्ट अर्ली 2000 या 90s से, शाहरुख खान. शाहरुख साहब ऑल टाइम All फेवरेट. time एंड फेवरेट मूवी ऑफ हिम फेवरेट मूवी ऑफ हिम. लाइक आई नो कि बहुत सारे होंगे बट एक. Heart says DDLJ. हम्म. Mind says हम्म. might be, it's not his biggest film, but I personally really love that film, Swades. स्वदेश. Yeah, I मेरे love Swades. मेरे लिए इट्स माय नेम इज खान. मतलब जो Fantastic performance, ahead of its time. I feel कि My Name is Khan को वो अप्रिसिएशन अभी भी नहीं मिलती है जितना कि वो डिजर्व करता है. डिजर्व करती है. अमेजिंग मूवी, अमेजिंग परफॉर्मेंस, वेरी वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर उन्हें बहुत बेखूबी से निभाया. और ऐसी कोई फिल्म है जो आपको हर टाइम रुला देती है शाहरुख सर की, और एनी अदर फिल्म लाइक यू विल क्राई जब वो मूवी देखोगे? यार इतने सारे हैं यार, चाहे कल हो ना हो या K3G या सम पार्ट्स ऑफ कुछ कुछ होता है, देवदास के कितने सारे पिक्चर है यार. ऑफ कोर्स यार, ही मैन कैन मेक यू क्राई लाइक फट करके यार. या ना, हाँ सुपर टैलेंटेड. हाँ मिले आप उनको? हाँ मिला हूँ. एंड क्या कैसे था इंटरेक्शन? अमेजिंग था यार. He's just जब वो आपसे बात कर रहे हैं तो यानी कि यू आर द मोस्ट, इतना लॉक्ड इन और फोकस रहते हैं कि यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. आपको बहुत स्पेशल फील करवाते डेफिनेटली. या और ऐसे कौन सी मूवीज है जिसके लिए आप एक्साइटेड हो अभी? कोई भी मूवी है, एनी एक्टर जो रिलीज होने वाले हैं. आई नो ऐसे एकदम से याद नहीं आएंगे बट जो आपके Just give me some names. अभी अभी एक धुरंधर आ रही है रणवीर सिंह. रणवीर न्यू मूवी. हाँ उसमें माधवन, अक्षय अक्षय खन्ना सब शामिल है ना. धुरंधर. उरी के डायरेक्टर है ना. यस. आई फील दैट्स गोना बी अमेजिंग. है ना. जी. द फर्स्ट लुक दैट केम आउट, मतलब आई थिंक एक फोटो शूट का था. सरदार जी. या Yes, I think, but that's not an official look, ना. वो लीक पिक्चर्स. लीक पिक्चर्स है. We'll wait for the official look. I feel that. मैं लव एंड वॉर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. या I feel Stellar Starkas, amazing director. I feel that could be very very special. एंड इफ यू वांट टू आंसर, ऐसी कोई रीसेंट फिल्म हिंदी जो आप देख के डिसअपॉइंट हो, एक्सपेक्टेशंस थे भले OTT हो या थिएटर में हो. लाइक मेरे लिए सिकंदर है. What are the other films in Hindi इस साल जो आए हैं? ऐसे तो मुझे भी एकदम से याद, मेरे सिकंदर तो एकदम मेरे दिमाग में छावा था. तो मुझे बहुत अच्छी लगी. अक्षय सर के थे 2-3, हाउसफुल थी. I found Houseful quite funny. आपको अच्छी लगी? Time pass है. One time watch. और कौन सी कौन सी थी? पिक्चर याद है ये? ऐसे याद नहीं आती अभी मूवीज. ऐसा लगता है कि बहुत कम फिल्में आ रही है हाँ, आजकल हिंदी में. बट एक्चुअली बहुत ज़्यादा फिल्में आई है. हाँ बट लाइक जिन्हें आप थिएटर में केसरी 2 थी, केसरी चैप्टर 2. आई हैवंट सीन केसरी. इट्स वेरी गुड. या अभी मैं OTT पे देखूंगा. यार ऑनेस्टली ना इस साल मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी पिक्चर देखी है, बिकॉज आई फील कि हॉलीवुड का इस साल स्लेट ना, वो राइटर्स स्ट्राइक के बाद ना बहुत अमेजिंग स्लेट है इस साल. हाउस F1 आपने देखी? मैं कल गया था प्रीमियर के लिए. बहुत अच्छी पिक्चर है, फिल्म ऑफ द ईयर. IMAX एक्सपीरियंस. Oh, आई yes. एम गोइंग टुमारो. Imagine Top Gun but in an F1 का. It was amazing. मैं जा रहा हूँ कल. टू लंबी एक्साइटेड. पिक्चर है बट कभी आपको उसका वो जो लेंथ है ना वो खटकती नहीं. अमेजिंग, मस्ट वॉच. मस्ट वॉच. वेरी वेरी गुड पेसी स्टोरी, अच्छे कैरेक्टर्स, अच्छे परफॉर्मेंसेस, अमेजिंग एडिट, अमेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक. हाँ या मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए. yes. ओके एक थोड़ा मैं शिफ्ट हो रहा हूँ जॉनर में वाइज. इंडस्ट्री की बात की, अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. आई फील लाइफ में 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फैमिली, दोस्ती एंड इन अ वे पैसा. हाँ ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल पैसे के बिना. फैमिली, जितने मैं आपके इंटरव्यूज देखे अगेन, आपने कोई एक इंटरव्यू या पॉडकास्ट में बोला था कि जब आपने शादी करने का भी सोचा समथिंग लाइक दैट, आपके दिमाग में ये था कि आप फैमिली को नहीं छोड़ोगे, यू विल स्टे टुगेदर, एंड दैट इज मी. और मैंने जो रिलेट किया. ऑल्सो क्या है ना कि भाई मैं एक लौता हुआ है ना. आई फील कि जब से हम पैदा हुए हैं और हमारी परवरिश हमारे मम्मी पापा ने किया, they've sacrificed so much हमारी खुशी के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए. तो लाइफ भी एक फुल सर्कल अभी आ गई है ना. अभी
वो डेफिनेटली दोनों मेरे मम्मी पापा अपने 60s में है, दिल सून बी इन देयर 70s। तो मेरा भाई बेटे होने के नाते एक फ़र्ज़ बनता है कि उनके ओल्ड एज आई वोंट से बट गेटिंग Yeah. देयर में मैं उनके साथ रहूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। उन्हें लगना नहीं चाहिए ना कि यार नाउ ही इज़ गॉट हिज ओन फैमिली, हमारे लिए टाइम नहीं है। दिन में 24 घंटे आप फैमिली के साथ भी टाइम बिता सकते हो, अपने वर्क पर भी फोकस कर सकते हो, अपने खुद के डेवलपमेंट पे भी फोकस कर सकते हो। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात मैंने बहुत क्लियरली तानिया से मैंने डिस्कस किया था, जो मेरी बीवी है, और मैंने पूछा उनसे कि यार आर यू फाइन विद इट, एंड लकली शी वाज फाइन विद इट। सो लक, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लोग मना कर देते हैं। आई विल टेल यू, बिकॉज मैं उस सिचुएशन पे हूँ जहाँ पे आई एम ऑप्टिंग फॉर अरेंज मैरिज, हाँ। मॉम डैड ढूंढ रहे हैं एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट है पार्टनर ढूंढना, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस एंड प्लस ये फैमिली एंगल। या और अभी आजकल ना यार जो टॉलरेंस लेवल है ना सबकी बहुत घट चुकी है रिलेशनशिप्स में, सब इट्स बिकम वेरी लाइक, अभी तो आजकल वैसे भी इतनी सारी डेटिंग एप्स है, और सबका जो एक मेंटालिटी ऐसा बन चुका है, माय वे और द हाईवे, हाँ। वो कॉम्प्रोमाइज हर रिलेशनशिप में होती है। मुझे भी करना पड़ता है, मेरी बीवी को भी करना पड़ता है, दैट्स जस्ट द वे लाइफ इज। पर जब तक आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे ना कुछ हद तक, तो नहीं टिकोगे। अगर आप एक बेस्ट टिप देना चाहोगे फॉर सक्सेसफुल मैरिज, क्या होगी वो? टेस्ट मैच खेलो, T20 नहीं। ओके ओके। बिकॉज आई फील ना कि आजकल अब वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे एप्स है, इजी ग्रेटिफिकेशन के लिए इतने सारे लोग शामिल है। सो वी मस्ट बी लाइक नहीं यार, या तो वो या फिर कोई नहीं। सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ दैट। या दैट्स हाउ आवर पेरेंट्स एंड आवर ग्रैंडपेरेंट्स एंड देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंडपेरेंट्स डिड इट, तो वी आल्सो नीड टू डू दैट। या वन मोर टिप, चलो वन मोर टिप। फॉर एग्जाम्पल आपको मुझे देनी है, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड फॉर एग्जाम्पल, और एक टिप क्या देना चाहोगे? पहले तो किसी के रिलेशनशिप या किसी की जिंदगी को ना सोशल मीडिया के तौर से आप जज मत करो, बिकॉज वहाँ पे सब इतना अमेजिंग लगता है। ओ माय गॉड, एक दिन मालदीव्स में, एक दिन ग्रीस में, ये हो रहा है, सब कलर करेक्टेड है। वो सिर्फ वही दिखाते हैं, हम सब करते हैं Correct. जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। इट्स लाइक अ ट्रेलर, वो पूरी जिंदगी नहीं है। सो आई फील कि उससे बहुत अनफेयर कंपैरिजन्स और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा हो जाते हैं, जो कि काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। बिकॉज फिर आप सोचिए अरे यार इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं, बट उसके पीछे जितने भी स्ट्रगल्स है, जितने भी कॉम्प्रोमाइजेस है, उस पर वो कभी फोकस नहीं, बहुत कम लोग उस पर फोकस करेंगे। वैसे भी आजकल सब ट्रेंड्स के पीछे भागते रहते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम, आप मेरे सोशल मीडिया पे आओगे तो मेरे पास कोई सोशल मीडिया मैनेजर नहीं है। मैं ना तो किसी ट्रेंड्स के पीछे भागता हूँ, और जो मुझे लगता है अगर मुझे कुछ कोट अपलोड करना है या मुझे कुछ बातें करनी है, तो मैं खुल के कोई फिल्टर नहीं है बीच में, मतलब देयर इज नो लेवल। राधा कि आप मुझ पर जूते मारो, बट फॉर बीइंग माई सेल्फ, डोंट लव मी फॉर बीइंग समवन एल्स। या फैमिली की बात करता, मैं थोड़ा डाइवर्ट हो गया था लव, बट ऐसी कोई चीज़ है जो अभी भी आपको है कि हाँ ये सब चीज़ें मुझे अपने मॉम डैड के लिए करनी है? हाँ यार, आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स। अभी क्या है कि शादी भी हो गई, अभी बच्ची भी हुई है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली काफ़ी मेरा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो कभी कभार आई फील बैड कि यार मम्मी पापा के साथ मैं ठीक से डिनर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं काम से आता हूँ या मेरे जितने भी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो ख़त्म हो जाते हैं, वो सो जाते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि कभी कभार आप और क्या कि छोटा परिवार है ना, भाई बहन नहीं है, जॉइंट फैमिली में मैं नहीं रहता हूँ, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मम्मी के साथ एक अलग इक्वेशन हो। पापा के साथ तो कभी कभी मम्मी के साथ हम फिल्म साथ में काफ़ी देखते हैं, डैड के साथ हम ट्रैवल काफ़ी करते हैं, हम स्पोर्ट्स काफ़ी देखते हैं, बिकॉज यू फाइंड वन कॉमन थ्रेड जिसको लेकर आप बॉन्ड कर सकते हो। फिर कभी कभार हम लोग एक साथ चलेंगे छुट्टी पे, या कहीं कुछ एक्टिविटी करेंगे, सो यू हैव टू कीप थिंग्स फ्रेश। तो मेरे घर में ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो बंदा हूँ जो ये सारी चीज़ें प्लान करते, जो वो इनिशिएटिव लेता है। या और वो टाइम मिलता है अभी टू डू दैट कि इट्स सी इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रगल। कभी कभार ऑफ कोर्स आप अगर एक आउटडोर स्केड्यूल पर होते हो, लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मुझे काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि मैं एक आध महीने के लिए उदयपुर में शूट कर रहा था स्प्लिट्सविला के लिए, और उसी दौरान मम्मी का दोनों नी का रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ, और मैं नहीं आ सका मुंबई, क्योंकि हम लोग रोज़ शूट कर रहे थे। सो आई वुड ऑफ कोर्स मैं रोज़ कॉल पे रहता था, उनके साथ वीडियो चैट करता था, बट इट्स नॉट, तो आपको बुरा भी लगता है, बट एट द सेम टाइम
रोजी रोटी कमानी पड़ती है ना, और काम मिल रहा है तो यू हैव टू डू इट। या एंड दोस्ती आपको कितनी इंपॉर्टेंट लगती है और आपकी लाइफ में कितना एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है? दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई फील कि आज के ज़माने में ना इट्स बिकम लाइक, अरे कौन ब्लू टिक है, किसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स है, कौन ज़्यादा हैपनिंग है, अच्छा, उस हिसाब से दोस्ती होती है। बहुत काफ़ी फ्लेकी बन गया है, और इसके लिए जिम्मेदार है सोशल मीडिया वंस अगेन। यू नो, वियर्ड चीज़ ये है कि जितने मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो जूनियर केजी से मेरे साथ रहे हैं, स्कूल में, कॉलेज में, उसके बाद भी उनसे मैं सबसे कम मिलता हूँ, और उनके साथ मेरे सबसे कम फोटो भी है, बट सबसे ज़्यादा मैं उन्हीं को चाहता हूँ। इट्स वियर्ड, राइट? बिकॉज कोई दुबई में है, कोई लंदन में है, कोई शिप पे काम कर रहा है, कोई अच्छा, कोई ऐसे मुंबई में नहीं? यू नो, अपने अपने फैमिली के साथ बिजी है, बट मुझे पता है कि खुदा ना खासा कल मेरी जिंदगी में कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो मैं पहले उन्हीं को कॉल करूंगा। या तो अब पार्टी वाले दोस्त भी है जो ग्रेट है, बट वो सॉलिड कोर ग्रुप जो रॉक की तरह आपके जिंदगी में शामिल होते हो। सुबह के 4 बजे अगर मैं उन्हें कॉल करूंगा कि भाई मैं फंस गया हूँ, वेयर डू यू नीड अस टू कम, अभी आते हैं। कोई इंसिडेंट याद है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड काम आई दोस्ती? एनीथिंग? आई फील कि ऑल्सो सी, मेरी बीवी जो है ना, बीवी बनने से पहले वो मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड जैसी थी। तो वो सिंगापुर में रहती थी, तो कई बार चाहे घर पे कुछ चल रहा था या करियर में कुछ चल रहा था या एक रोल नहीं मिला, तो अगर मुझे थोड़ा वेंट करना था या किसी से बात करनी थी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं को कॉल करता था। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई मुझे लगा कि वो मेरे लिए अच्छी लाइफ पार्टनर है, बिकॉज कौन से मैंने प्यार किया ना, प्यार दोस्ती है ना। सो अगर वो फाउंडेशन फ्रेंडशिप से नहीं बनी है ना, तो फिर मतलब नहीं है, बिकॉज यू नीड टू बी एबल टू डिस्कस एनीथिंग विद योर पार्टनर। हर बार आप रोमांटिक डेट्स पे, अच्छे अच्छे लोकेशंस पे जाकर छुट्टियां नहीं मनाओगे। एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी लाइक वन धर्मा फिल्म। या जो रियल लाइफ में कभी कभार शिट डज हिट द फैन, और देन यू नीड टू हैव रियल कन्वर्सेशंस। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे दोस्त नहीं हो तो आप खुल के बात नहीं कर पाओगे, और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और फिर एक दिन आप अंदर से जस्ट फट जाओगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन तभी होती है जब दोनों के बीच में दोस्ती हो, गहरी दोस्ती हो। वेरी वेल सेड। आई जस्ट होप कि जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज कुछ सीखने मिले। लोग बोलेंगे यार प्रोफेसर आ गया यार, क्या यार इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चलो, आपकी तो शादी होगी, अभी आप घर पे आगे बढ़ो। बट नहीं, आई एम जस्ट होपिंग कि बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपसे। एंड जितना मैंने देखा कि पीपल लव दिस साइड ऑफ योर्स, जो अपने बात भी करते हो, एंड जैसे कि मैंने बोला कि चेंज आया है तनुज में, सो आई एम थैंकफुल कि एज अ फैन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नो आई एम थैंकफुल, बिकॉज क्या है ना कि मैं आजकल ना ये पॉडकास्ट और इंटरव्यूज देने से काफ़ी कतराता हूँ, बिकॉज सब ना यार 90% लोग ना सेम सवाल पूछते हैं यार, और वो सेम स्प्लिट्सविला क्या फिक्स्ड है? हाँ, क्या स्प्लिट्सविला पे रिगिंग हुई, आपका प्रोसेस क्या है, आप एक स्टार किड हो, क्या कहना चाहोगे, क्या कहो आपकी शादी हो गई, कैसे फील करे हो? अच्छा फील करो। बच्चा पैदा हुआ, कैसे फील करे हो? भाई अच्छा। मैं क्या जवाब? इट्स नॉट कॉन्वर्सेशनल ना। जैसे जैसे आपने मुझसे आज सवाल पूछे हैं, यू हैव टैप्ड इनटू वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, और वो आपके सवालों की वजह से। अगर आप वो सेम प्रोटोटाइप सवाल मुझसे पूछते तो मैं वो सेम प्रोटोटाइप जवाब, आप मुझे रात के 4 बजे भी जगाओगे, मैं नींद में भी हाँ स्प्लिट्सविला में काम करके बहुत अच्छा लगा, वहां पे किसी भी तरह की रिगिंग नहीं होती, ऐसे मैं कह देता। सिंपल सी बात है ना। सो बिकॉज यू पुट सम थॉट इनटू इट, यू डिड योर रिसर्च कि ठीक है, आई वांट टू टैप इनटू अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ तनुज, तो इसलिए आंसर अच्छे आए। आई जस्ट होप कि लोग रियलाइज करें इस पॉडकास्ट से, एंड दिस और डिफरेंट साइड ऑफ तनुज। आई जस्ट होप। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने भी बहुत कुछ सीखा आज। एंड एनी मैसेज बिफोर यू गो, जो लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं, एनी मैसेज? मैं सबसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यार थैंक यू कि आपने मुझे ऑनेस्टली 10-12 साल से इतना सपोर्ट किया है, झेला भी है कभी कभार, और आप लोगों के प्यार की वजह से मैं अभी भी टिका हूँ, और मुझे ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट में काम करने का मौका मिल रहा है। वे मुझे ना पॉडकास्ट बड़े थेरेप्यूटिक लगते हैं ऑनेस्टली, जब मैं सुनता भी हूँ और जब मैं उन पर आता भी हूँ। सो इट्स वेरी नाइस। सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग, एंड वॉच दिस ऑल्सो यार, बिकॉज ये जितने भी हमने आज बातें करी है ना, वो रील नहीं है, वो रियल है। ओके, सीखो, समझो, खुश रहो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।